हेलो बच्चों, वेलकम टू पार्ट क्लासेस। माय नेम इज रोहित पाटर और आज का जो हम टॉपिक करने वाले हैं उसका नाम है लॉ ऑफ साइन, या इसको बेसिकली साइन लॉ भी बोलते हैं। ये भी एक वेक्टर का ही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपने 11th में साइंस लिया है तो फिजिक्स के अंदर ये लॉ आपको कहीं ना कहीं यूज होता हुआ नजर आएगा। अच्छा, एज द नेम सजेस्ट स्टार्ट करते हैं। एज द नेम सजेस्ट आपको क्या लग रहा है इसमें हो क्या सकता है? अगर आपको यहाँ पे साइन दिख रहा है, साइन आपको कहाँ पे मिलता है? ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में फंक्शन होता है जिसको हम बोलते हैं साइन। तो यहाँ पे भी आपको बेसिकली इक्वेशन नहीं मिलेगा जिसके अंदर आपको साइन जो होता है ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन वो आपको यूज होता हुआ नजर आता है। अब इसमें करना क्या होता है, इस लॉ को प्रूव करने के कई सारे मेथड्स होते हैं। डिफरेंट राइटर्स, डिफरेंट टीचर्स डिफरेंट किस्म के अप्रोचेस यूज करते हैं। मैं इस वीडियो में आज आपको सिर्फ एक अप्रोच बताने वाला हूँ, ठीक है, यूजिंग क्रॉस प्रोडक्ट। और भी कुछ अप्रोचेस हैं, मैं आपको वो दूसरे वीडियो में आपको अपलोड कर दूंगा, आप देख सकते हैं बाद में जाकर। यहाँ पे आप बेसिकली क्या करेंगे, इस लॉ को समझने के लिए सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट आपको पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर समझना है। पॉलीगन लॉ क्या बोलता है? पॉलीगन लॉ ये बोलता है आपके पास मान लीजिए क्लोज्ड फिगर है और उसमें उनकी जो साइड्स है उनको आप वेक्टर से रिप्रेजेंट कीजिए। मान लिया आपके पास एक ट्रायंगल है, इसका एरो मैंने इधर की तरफ दिया, इसका एरो इधर की तरफ दिया, इसका एरो इधर की तरफ दिया, ठीक है। ये मान लीजिए आपका ए वेक्टर है, ये आपका बी वेक्टर है, ये आपका सी वेक्टर है। इस पॉइंट को नाम दे दीजिए P, इस पॉइंट को नाम दे दीजिए Q, इस पॉइंट को नाम दे दीजिए R। तो ये जो आपका है ये पॉलीगन है, एक ट्रायंगल है और इसके देखिए सारे जो आपका वेक्टर्स है वो एक क्लोज्ड लूप बना रहा है। ध्यान से देखिए, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, इधर जा रहा है। इट इज लाइक इट्स फॉर्मिंग एन एंटी क्लॉकवाइज लूप। तो कहा गया है अगर आपका फिगर जो है अगर वो एंटी क्लॉकवाइज लूप बना रहा है मतलब एक क्लोज्ड लूप बना रहा है, तो जितने भी सारे वेक्टर्स आपके पॉलीगन के अंदर है, जैसे यहाँ पे ट्रायंगल है, यहाँ पे आपको तीन वेक्टर्स बन रहे हैं, तीन साइड्स के अकॉर्डिंग, उन सभी वेक्टर्स का जो समेशन होता है वो 0 होता है। इसका मतलब है अगर आप यहाँ पे ट्रायंगल की जगह कुछ और लेते हैं, जैसे चार साइड वाला कोई पॉलीगन लेते हैं, जैसे मान लीजिए ऐसे लेते हैं और इनमें भी आपका क्लोज ग्रुप होता है ऐसे, तो यहाँ पे चार साइड्स का जो वेक्टर बनता है उन सबका भी समेशन क्या आता है? 0 आता है। अगर आप 5 का लेते हैं, जैसे मान लीजिए कोई पेंटागन ले लिया, इनका भी अगर आप एडिशन करते हैं 0 ही आता है। 0 एकमात्र आपका तभी आ सकता है जब आपका लूप जो है कंटीन्यूअस हो और क्लोज हो। अगर मान लीजिए बीच में कहीं से आपने ऐसा कर दिया, आपका जो लूप है ब्रेक हो गया, देखिए यहाँ तक तो आया फिर यहाँ पे ब्रेक हो गया, तो ऐसे हालातों में सभी वेक्टर्स का जो समेशन होता है वो 0 नहीं आता पॉलीगन लॉ के अकॉर्डिंग। ओनली एंड ओनली व्हेन जब सारा का सारा एक क्लोज लूप बना रहा है। इस बात को ध्यान से देखिए, अब क्लोज लूप ऐसे भी बना सकता है एंटी क्लॉकवाइज और चाहे तो क्लॉकवाइज भी बना सकता है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं एरोस को इधर की तरफ इधर की तरफ इधर की तरफ कर देता तब भी तीनों का समेशन आपका क्या आ जाता? 0 आ जाता। अब अगर कुछ बच्चे पूछते ऐसा होता है समझ आ गया, लेकिन आप ये भी बताइए कि 0 आता कैसे? चलिए वो भी आपको मैं ब्रीफली बता देता हूँ, या आपको आमतौर पर कहीं मिलेगा नहीं, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। अगर मान लीजिए आपके पास नीचे वाला जो वेक्टर था उसको बी वेक्टर कहेगा, बी वाला जो वेक्टर है सी वेक्टर कहेगा, ओके। हमें क्या पता है अगर इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट निकालना होता है तो हम कैसे निकालते हैं? याद कीजिए, जब दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट निकालते हैं क्या करना पड़ता है? एक वेक्टर के सर के पीछे दूसरे वेक्टर के पूंछ को टच कराते हैं, इसके टेल को टच कराते हैं, फिर इस वेक्टर के पूंछ से अगर मैं डायरेक्ट यहां तक पहुंच जाऊं उसके हेड तक, तो ये क्या कहलाता है? इसका रिजल्टेंट। मतलब R जो वेक्टर है वो बेसिकली B वेक्टर प्लस C वेक्टर। अब एक चीज ध्यान से देखिए, ये जो R वेक्टर है इसका लेंथ और यहाँ पे जो A वेक्टर है उसका लेंथ, दोनों का लेंथ बिल्कुल सेम है। मतलब इन दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड बिल्कुल सेम है, लेकिन दोनों वेक्टर उल्टे हैं। तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि R वेक्टर और आपका जो C वेक्टर है, सॉरी R वेक्टर और आपका जो A वेक्टर है उनका मैग्नीट्यूड तो इक्वल है बट उनका डायरेक्शन उल्टा है। तो कहीं ना कहीं दोनों वेक्टर क्या है? नेगेटिव वेक्टर्स है। तो आप R वेक्टर को माइनस ऑफ A वेक्टर लिख सकते हैं, या तो A वेक्टर को माइनस ऑफ R वेक्टर लिख सकते हैं। बात ये है कि दोनों एक दूसरे के क्या है? उल्टे हैं। तो उस लॉजिक से देखा जाए, आपको यहाँ पर R वेक्टर दिख रहा है, उसको अगर आप माइनस A वेक्टर कर देते हैं, माइनस को उधर लेके चले जाइए तो क्या मिला आपको? A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर क्या मिल रहा है आपको? 0 मिल रहा है। ओके, गॉट इट? अगर यहाँ तक आपको समझ आ गया उसके बाद हम प्रॉपर डेरिवेशन करते हैं। दिस वाज नॉट पार्ट ऑफ द डेरिवेशन, मैंने आपको बस समझाया कि ऐसा होता है। अच्छा, अब सवाल आता है कि होता क्या है? देखिए होता क्या है, आपको जानना है तो सिंपल तरीका बताता हूँ। इन तीनों पार्ट्स में हम एंगल लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे जो एंगल उसको
अल्फा ले लेते हैं, यहाँ पे जो एंगल है उसको बीटा ले लेते हैं, यहाँ पे जो एंगल है उसको हम गामा ले लेते हैं। अब साइन लॉ ये बताता है कि आप मान लीजिए यहाँ से कोई भी साइड का मैग्नीट्यूड ले लीजिए, मान लीजिए ये वाला ए, इसका जो ऑपोजिट एंगल है उसका अगर साइन ले और उसका अगर रेशियो कर दो, ये इक्वल टू क्या होगा, अब ये वाला साइड लीजिए बी, अब इसका जो ऑपोजिट एंगल है बीटा, उसका अगर साइन बीटा ले लेता हूं, उसका अगर रेशियो ले लेता हूं दोनों का, दैट इज इक्वल टू अभी यहां से सी, और उसका भी जो ऑपोजिट एंगल है गामा, उसका अगर साइन ले लेता हूं और रेशियो कर देता हूं, ये तीनों रेशियो आपके इक्वल होते हैं। इसको कहा जाता है साइन लॉ। अच्छा, कुछ जगह बच्चे ऐसे भी बचकाने सवाल पूछते हैं कि सर कई जगह हमने देखा है साइन अल्फा अपॉन ए है, साइन बीटा अपॉन बी है, साइन गामा अपॉन बी। अरे बाबा एक ही तो चीज है, मैं रेसिप्रोकल कर देता हूं तो आपको क्या मिल जाएगा, एक ही चीज है ये और ये एक ही चीज है। बस आपको याद रखना चाहिए जो वाला साइड आप ले रहे हो बिल्कुल उसका जो ऑपोजिट एंगल है, उस साइड का जो बिल्कुल ऑपोजिट एंगल है वो यहाँ पे आपको साइन के साथ चिपका हुआ नजर आना चाहिए और उसका रेशियो होना चाहिए। ओके, अब आपको अब ये प्रूव कर लो तो वो प्रूव कर लो, बात आपका एक ही है। तो चलिए हम इसको हम प्रूविंग स्टार्ट करते हैं। अब इसकी प्रूविंग कैसे करेंगे, पहले क्या करना है, हम इस टेक्निक के अंदर ये जो हम आज का अप्रोच यूज करने वाला हूं, ये बेसिकली आपका क्रॉस प्रोडक्ट का अप्रोच है। इसमें करना क्या होगा, आपका मान लीजिए पहला इक्वेशन है, उसका आपको क्या करना है, लिखना ये है टेकिंग ए वेक्टर क्रॉस ऑन बोथ साइड्स। हम क्या करेंगे, ए वेक्टर का क्रॉस करेंगे ऑन बोथ साइड्स। तो आपको ए वेक्टर दोनों साइड लगाना है, ए क्रॉस वेक्टर। तो अगर आप इधर लगा दोगे ए क्रॉस ए इसमें भी लगेगा, ए क्रॉस बी ए इसमें भी लगेगा, ए क्रॉस ए। अरे बाबा जैसे आप नंबर मल्टीप्लाई नहीं कर देते कि मल्टीप्लाई 2 ऑन बोथ साइड्स, तो जब आप 2 को मल्टीप्लाई करते हैं सबके साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, वैसे हम वेक्टर को भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं। लेकिन आपको ये याद रखना चाहिए वेक्टर में मल्टीप्लिकेशन दो टाइप के होते हैं, एक होता है डॉट, एक होता है क्रॉस। दोनों की मीनिंग बिल्कुल अलग होती है। तो यहाँ पे जब हम मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहे हैं वो डॉट की बात नहीं कर रहे हैं, क्रॉस की बात कर रहे हैं, बस उस चीज़ का ध्यान रखना, बिकॉज हम एक वेक्टर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, किसी स्केलर या नंबर को मल्टीप्लाई नहीं कर रहे। तो यहाँ पे डॉट और क्रॉस के दो अलग अलग मीनिंग्स होते हैं। मैं यहाँ पे करूँगा क्रॉस, डॉट नहीं करूँगा, अगर डॉट करूँगा तो कुछ और निकल के आ जाएगा, और जो मैं निकालना चाहता हूँ वो नहीं निकलेगा। ओके चलिए, अब अगर मैं मान लीजिए इसके साथ भी, इस जीरो के साथ भी मैं कर देता हूँ, उससे क्या फर्क पड़ जाएगा, ये तो जीरो ही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आपको a और a का क्रॉस दिख रहा है। अगर आपको याद हो दो वेक्टर जब सेम होता है उनका क्रॉस जो होता है तो क्या होता है, जीरो। क्यों, अगर आप a क्रॉस a का तो उसका फॉर्मूला क्या आएगा, a into a sin, दो वेक्टर अगर सेम होगा उनके बीच का एंगल क्या आता है, 0 डिग्री। क्या यही फॉर्मूला होता है ना a क्रॉस b का, a b sin थीटा n क्या, तो sin 0 क्या होता है, 0 होता है। तो सेम वेक्टर या पैरेलल वेक्टर्स या इक्वल वेक्टर्स उनका जो क्रॉस होता है वो क्या होता है, 0 होता है। उस नाते ये जो एंगल है वो आपका क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं, छोड़िए। अब यहाँ पे आपका आ गया a क्रॉस b, और ये आपको a क्रॉस c दिख रहा है, उसको वहां पे लिख दीजिए। अगर आपको थोड़ा बहुत क्रॉस प्रोडक्ट का नॉलेज है तो ठीक है, वरना आप मेरे दूसरे वीडियोस को चेक कर सकते हो, वहां पे मैंने डॉट एंड क्रॉस के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखा है, आपको वहां पे भी समझ आ जाएगा। फिलहाल अभी मैं यहाँ पे आपको ब्रीफली बता रहा हूँ। अगर आपको पता हो क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है वो एंटी कम्यूटेटिव होता है। उसका मतलब क्या होता है, अगर आप a क्रॉस b कर रहे हैं और b क्रॉस a कर रहे हैं तो इनका मैग्नीट्यूड तो सेम है, मैग्नीट्यूड सेम, बट इनका जो आउटपुट आता है वो वेक्टर आता है, और वो वेक्टर एक दूसरे का क्या है, ऑपोजिट है। तो बेसिकली a क्रॉस b जो होता है वो माइनस b क्रॉस a होता है, या ऐसे लिख सकते हो b क्रॉस a जो होता है माइनस b क्रॉस b होता है। मतलब अगर सिंपल भाषा में बताऊं, अगर आप a क्रॉस b कर रहे हो और आपको b और a को उल्टा पुल्टा करना है, a की जगह पे b डालना है, b की जगह पे a डालना है, तो साथ में माइनस डालना, सिंपल। उस लॉजिक से देखा जाए, यहाँ पे आपको माइनस a क्रॉस c दिख रहा है, उसको आप क्या लिख सकते हो, c क्रॉस a नहीं कर सकते। अगर आप उल्टा कर दो तो साइन हट जाएगा, और फिर उल्टा कर दो तो माइनस आ जाएगा। ओके, अब देखिए आपको पता होगा क्रॉस प्रोडक्ट जब हम करते हैं उसका जो आउटपुट आता है वो एक वेक्टर आता है। तो इसका भी आंसर एक वेक्टर आएगा, उसका भी आंसर क्या आएगा, एक वेक्टर आएगा। तो हमें क्या करना है, वेक्टर से काम नहीं करना, हमें मैग्नीट्यूड से मतलब। तो अगर हम दोनों साइड का मैग्नीट्यूड ले लें, टेकिंग
पूरा वेक्टर लेने बैठूं उनके डायरेक्शंस को भी मुझे इक्वलाइज करना पड़ेगा। वैसे दोनों का डायरेक्शन इक्वल होगा, बिल्कुल होगा, इसका जो आउटपुट है उसका जो डायरेक्शन है और इसका जो आउटपुट है उसका डायरेक्शन, दोनों का डायरेक्शन सेम होगा। लेकिन अगर उन बातों को समझाने बैठूं और टाइम लग जाएगा। तो सिंपल सा लॉजिक है भाई, मुझे a बाई साइन अल्फा करना था और a क्या था, मैग्नीट्यूड था। तो जब बात मैग्नीट्यूड को लेके ही करना है तो मैग्नीट्यूड भी रहने देते हैं ना, तो वेक्टर का बहुत बड़ा मैग्नीट्यूड ले लेते हैं। डायरेक्शन को भी साथ में लेके चले कि आपको ही कंफ्यूजन क्रिएट होगा, एंड तक आपको चाहिए भी मैग्नीट्यूड होता है तो मैग्नीट्यूड रहने देते हैं। तो अगर आप दोनों साइड मैग्नीट्यूड लेते हो क्या आ जाएगा, अब एक ध्यान रखिए, जब आप a क्रॉस b करते थे उसका फॉर्मूला क्या था, a b sin थीटा n कैप। तो ये वाला पार्ट क्या होता था, मैग्नीट्यूड होता था और ये आपका डायरेक्शन यूनिट वेक्टर होता था। तो अगर कोई आपसे पूछे देखिए पूरा चीज क्या आ रहा है, वेक्टर में आ रहा है मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन, तभी तो क्रॉस प्रोडक्ट को वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। तो कोई अगर आपसे कहता है कि a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड कितना है तो आप क्या बोलोगे, इसी तरह से कुछ ये आपका मैग्नीट्यूड है। तो अगर a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड पूछता क्या लिखोगे, a b sin साइन। थीटा का मतलब क्या होगा, यहाँ डायरेक्ट थीटा नहीं डाल सकता, थीटा होता है a और b के बीच का एंगल। अब यहाँ पे और b का जो b का बीच का एंगल है वो थीटा है, किससे आपको बोला है, होगा कुछ ना कुछ तो होगा, लेकिन आपको चेक करके देखना पड़ेगा। देखते हैं ध्यान से, दो वेक्टर के बीच का अगर आपको एंगल देखना होता है तो क्या करना होगा, दोनों वेक्टर के टेल को या दोनों वेक्टर के हेड को एक जगह पे जोड़ना होता है, तब उनके बीच का जो एंगल होता है वो रियलिटी में दो वेक्टर के बीच का एंगल होता है। अगर एक वेक्टर के सर के पीछे ऐसे दूसरा वेक्टर लगा हुआ हो तब उन दोनों के बीच का जो एंगल होता है वो दोनों वेक्टर के बीच का एंगल नहीं होता। अगर आपको प्रॉपर्ली पता हो, दो वेक्टर के बीच का एंगल होता है दोनों के पूंछ को या दोनों के हेड को जोड़ने के बाद जो बीच का एंगल मिलता है वो दोनों वेक्टर के बीच का एंगल होता है। अब ध्यान से देखिए, अगर आपको a और b के बीच की बात करें, a कैसा है, a आपका ऐसा है और b कैसा है, ऐसा है। अब ध्यान से देखिए, इन दोनों का जो पूंछ है एक जगह पे टच नहीं कर रहा, इसका ये हेड है और ये इसका हेड इसके टेल को टच कर रहा है, तो बीच का जो एंगल आएगा वो इन दोनों के बीच का एंगल नहीं है। तो अगर आपको a और b के बीच का एंगल निकालना है तो कैसे निकालेंगे, देखिए ध्यान से, आप इस a को पैरेलल पर शिफ्ट करके नीचे लेके आ जाते हैं, लाइक दिस कर सकते हैं पैरेलल शिफ्ट। और मैग्नीट्यूड का डायरेक्शन बिल्कुल सेम ही है, मैंने ऐसा नहीं कि मैंने वेक्टर को उल्टा कर दिया तो माइनस a हो जाता, मैंने उल्टा तो नहीं किया, जैसा a था उसी को खींच के लेके आ गया, उसका मैग्नीट्यूड उसका डायरेक्शन सब कुछ सेम है, तो उसमें कोई बदलेगा नहीं। अब देखिए इस वेक्टर और इस वेक्टर के इनिशियल पॉइंट से एक दूसरे को टच कर रहे हैं, अब ये जो बीच का एंगल आएगा वो a और b का क्या कहलाएगा, एंगल कहलाएगा दोनों वेक्टर के बीच का। अभी एंगल क्या होगा, ध्यान से देखिए, ये एंगल जो था यहाँ पे क्या था, गामा था, ये क्या आएगा लीनियर पेयर से 180 माइनस का, तो a और b का बीच का एंगल क्या है, गामा नहीं है, 180 माइनस गामा है। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, 180 माइनस गामा। उसी तरह c और a के बीच का एंगल देखो, CA जब आप साइन लिखोगे दोनों के बीच का एंगल चाहिए। अब देखो यहाँ CA है कहाँ पे, C आपका यहाँ पे है, A आपका यहाँ पे है, इनके बीच का एंगल बीटा है। अब देखो इसका हेड इसके टेल को टच कर रहा है, तो ये एंगल जो है इसके बीच का एंगल नहीं है, इसका बीच का एंगल तब समझ पाएंगे जब दोनों ही वेक्टर का टेल या दोनों ही वेक्टर का हेड एक जगह पे टच करे। अब वैसा हालात यहाँ पे दिख नहीं रहा, हमें पहले क्रिएट करना पड़ेगा, कैसे करें, या तो एक काम करो, ये जो आपको C दिखा है C को थोड़ा शिफ्ट करके ऊपर ले जाओ, C को थोड़ा शिफ्ट करके ऊपर ले जाओ, ऊपर ले जाने से क्या है, अगर आप C को ऐसे शिफ्ट करके ऊपर ले जाते हो तो डायरेक्शन और एंगल पे कुछ नहीं बदला, बिल्कुल सेम टू सेम रह जाएगा। अगर ये आपको बीटा दिख रहा है ये भी वैसे कैसे आ जाएगा, 180 माइनस बीटा, जैसा हमने पहले वाले में किया था, ये क्या आ जाएगा लीनियर पेयर से 180 माइनस बीटा। अब देखो यहाँ पे दोनों का टेल टच कर रहा है, तो बेसिकली ये जो आप एंगल निकाल रहे हो सही है, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल है, तो दोनों वेक्टर के बीच का एंगल क्या है, बीटा नहीं आ रहा है, 180 माइनस बीटा आ रहा है। ओके, अब एक चीज को ध्यान देखिए, अगर आप साइन 180 माइनस थीटा करते हैं उसका फॉर्मूला होता है साइन थीटा। अगर किसी बच्चे को ट्रिग्नोमेट्री नहीं पता हो तो वो देख लीजिए, साइन 180 माइनस थीटा जो होता है वो होता है साइन थीटा, ठीक है। उस हिसाब से देखा जाए ए बी साइन 180 माइनस गामा जो आएगा वो आएगा साइन गामा, और सी ए साइन 180 माइनस बीटा जो आएगा वो आ जाएगा साइन बीटा। दोनों साइड से ए को काट दीजिए, आपका आ जाएगा बी साइन गामा, सी साइन बीटा। बी और बीटा को ठीक से रखिएगा वरना दोनों कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। अब
साइन बीटा के नीचे लेके आ जाइए और साइन गामा को नीचे लेके, ये आपको मिला। ये काफी हद तक थोड़ा थोड़ा साइन लॉ आ रहा है, थोड़ा थोड़ा उतना नहीं आया, वो भी लेके आ जाएगा। इसको फिलहाल आप इक्वेशन नंबर 2 डाल के रख दीजिए। यहाँ पे पहले मान लिया था तो आप 2 ले लिया, आपको जो लेना ले सकते हैं, या था करना इक्वेशन। इतना सा काम हो गया। अच्छा, इसको नो काम कर लीजिए। अभी तक हमें क्या मिला, इसको हम साइड पर प्रॉपर्ली लिख देते हैं। ये हमें मिला, इसको इक्वेशन नंबर हमने 2 दे रहे हैं। अब इसी क्वेश्चन को हम दोबारा शुरू करेंगे, लेकिन थोड़े दूसरे तरीके से। कैसे? हमने जब पहले वाले क्वेश्चन में मिला था a + b + c जो 0 था, उसका हमने क्या किया था, a का क्रॉस किया था। अब हम इसी इक्वेशन के अंदर दोबारा क्रॉस करेंगे, लेकिन a को नहीं करेंगे, किसी और को कर देंगे। आप b को भी कर सकते हो, आप चाहो तो c को भी कर सकते हो, आप जो मन करे कर सकते हो, b भी कर दो c भी कर दो, दोनों से काम करके आ जाएगा। मैं चलिए यहाँ पे b को करता हूँ, लेकिन b वेक्टर क्रॉस ऑन बोथ साइड्स। ओके, तो क्या करेंगे, यहाँ पे b क्रॉस a, यहाँ पे b क्रॉस b, यहाँ पे b क्रॉस c, और यहाँ पे 0 × b क्रॉस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब हमने क्या देखा, सेम वेक्टर का अगर क्रॉस करते हो गायब हो जाता है, 0 हो जाता है। जैसे वहाँ पे a क्रॉस a गायब हुआ, तो यहाँ पे b क्रॉस b जो दिख रहा है वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, गायब हो जाएगा, गायब कर। अब रह क्या गया, b क्रॉस a प्लस b क्रॉस c। अब इस b क्रॉस c को आप उधर लेके चले जाओगे तो हो जाएगा माइनस b क्रॉस। जस्ट लाइक द प्रीवियस अप्रोच, अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट में दोनों वेक्टर को ऐसे फ्लिप करना चाहते हैं मल्टीप्लिकेशन को, कर दो, तो होता क्या है, बाहर का जो साइन है वो उल्टा हो जाएगा। अगर प्लस था तो माइनस हो जाएगा, माइनस था तो प्लस हो जाएगा। अब ये माइनस था तो उसका उल्टा क्या होगा, प्लस हो गया। अगेन मैं क्या करूंगा, दोनों साइड इनका मैग्नीट्यूड लूंगा, टेकिंग मैग्नीट्यूड ऑन बोथ साइड्स। क्या हो जाएगा, b क्रॉस a, तो आप लिखोगे b a sin, फिर वही दिखता है b और a के बीच का एंगल निकालना है। और आप सोचोगे सर b और a के बीच का एंगल तो सर गामा है, अरे बाबा नहीं है, कुछ जगह में निकाला नहीं था, दोबारा देख लेते हैं। b ऐसे है, a ऐसे है, ये इसके बीच का एंगल नहीं है, आपको a को थोड़ा शिफ्ट करके यहाँ पे लाना पड़ेगा। अब देखिए, अब आपको दिखेगा दोनों की पूछ टच करने के बीच का एंगल क्या है, 180 माइनस गामा है, तो दोनों के बीच का एंगल क्या है, 180 माइनस। उसी तरह उनका क्या करेंगे, सी बी साइन। अब आप देखिए सी और बी के बीच का एंगल क्या है, देखिए चेक करिए। आप कहेंगे सर सी और बी के बीच का एंगल तो अल्फा नहीं है, ध्यान से देखिए, दोनों की पूछ एक जगह पे टच नहीं कर रही, कहां कर रही है, दोनों की हेड पे एक जगह टच नहीं कर रही, एक के हेड के पीछे दूसरे का पूछ है। उस हालत में आप दोनों वेक्टर के बीच के एंगल को वो एंगल नहीं कह सकते जो आपको दिख रहा हो, पहले आपको शिफ्टिंग करनी पड़ती है। तो अगर आपको मान लीजिए यहाँ पे बी दे रखा है और इस जगह पे सी दे रखा है और ये एंगल आपको अल्फा दिख रहा है, तो पहले काम कीजिए, इस बी को थोड़ा आगे ऐसे ले जाइए। अब बताइए ये एंगल क्या आ जाएगा, 180 माइनस। अब दोनों की पूछ एक जगह पे टच कर रहा है, अब सी और बी के बीच एंगल क्या आ गया, 180 माइनस का, नॉट गामा, 180 माइनस का। तो क्या लिखेंगे, 180 माइनस गामा। इधर से b और इधर से b आपका कटा, साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, अभी बोला था ना, साइन थीटा होता है। और ये भी आपका या अल्फा, साइन अल्फा हो गया। अब a के नीचे साइन अल्फा को लेके आ जाइए और c के नीचे साइन गामा को लेके आ जाइए। इसको इक्वेशन नंबर 3 दे दें। चलिए अब देखिए इन दोनों इक्वेशन को मैच करा के देखिए, ये दोनों इक्वेशन क्या दिख रहा है आपको, b by sin theta is equal to c by sin gamma, a by sin alpha is equal to c by sin gamma। तो ये जो sin gamma है दोनों जगह पे e एक नहीं दिख रहे, अगर ये भी इसके इक्वल है, ये भी इसके इक्वल है, तो कहीं ना कहीं तीनों ही एक दूसरे के इक्वल हो गया। बिकॉज ऑफ दिस टर्म ये क्या कर रहा है, तीनों को इक्वल कर रहा है। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, यहाँ पे एक बंदा खड़ा हुआ है, यहाँ पे एक बंदा खड़ा हुआ है। अगर मैं कहता हूँ
मैं इसका भाई हूँ, अगर मैं कहता हूँ मैं इसका भी भाई हूँ, तो कहेंगे कि मैं तो कॉमन फैक्टर बन गया ना। अगर मैं इसका भी भाई होता हूँ, मैं उसका भी भाई होता हूँ, हम तीनों ही तो भाई हो गए। तो उसी तरह का ये इसकी इक्वल है, ये इसकी इक्वल है, अरे भाई बिल्कुल तीनों ही एक दूसरे की इक्वल हो गए बिकॉज ऑफ दिस कॉमन फैक्टर। तो आप क्या लिख सकते हो, फ्रॉम 2 and 3 क्या लिख सकते हैं। यहाँ पे आपको एक जिसको भी आगे पीछे लिखना आप कर सकते हैं, ये तीनों जो टर्म है वो क्या हो गए एक दूसरे इक्वल हो गए। अरे भाई यही तो साइन लॉ था, आगे आपका दिस प्रूव्स साइन। तो ये अभी हमने अप्रोच किया, ये पॉलीगॉन लॉ उसमें थोड़ा यूज किया और उसमें थोड़ा सा हमने क्रॉस प्रोडक्ट यूज किया, इन दोनों को मिक्सअप करके हमने साइन लॉ निकाला। लेकिन इसको निकालने के और भी बहुत सारे तरीके होते हैं। अभी फिलहाल इस वीडियो में मैं ज़्यादा अप्रोचेस आपको दिखा नहीं सकता, मैंने एक ही अप्रोच दिखाया है, बाकी जो अप्रोचेस हैं आपको दूसरे वीडियो में मिल जाएंगे। ओके, नोट डाउन कर लीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करते रहिए। और अगर आपको कोई भी डाउट होता है और आपको कुछ और भी चीज़ें जाननी होगी, पर्टिकुलर स्पेसिफिक कोई चीज़ जाननी होगी, आप कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं, मैं उसके अकॉर्डिंगली रिवर्ट बैक करूँगा। ओके, आज के लिए इतना ही।